क्या पाकिस्तान अब अमेरिका को भी परमाणु निशाने पर लेना चाहता है? क्या भारत की जवाबी रणनीति के बाद पाकिस्तान की दिशा बदल गई है? क्या चीन की छत्रछाया में अब अमेरिका भी बन गया है पाक का टारगेट? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये कंक्लूड किया है कि पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं। तो देखिए, जो मिसाइल इंडिया तक नहीं पहुंचती उथों कितने पहुंच जाने, मैंने ए दसो इथे कितने पहुंच जाने ने भाई। पहले भारत में तो जो है वो सही तरीके से आप दिखाते। इसके पहले कि पाकिस्तानी खुश हो जाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई तूफानी काम करने पर आए, लेकिन पाकिस्तान ये सब करके अपनी ही कब्र खोदने में जुटा है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो अमेरिका उसे अपने लिए न्यूक्लियर थ्रेट घोषित कर देगा। अमेरिकी सदर के जो बयानात हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं कानों पर जब सुनते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं तो पाकिस्तान मोस्ट सैंक्शनड एलाई बन जाता है। अगर कोई पाकिस्तानी अपने नजर से देखेगा तो उसके लिए तो हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर तो कोट अनकोट साहब हैं। तो ये बड़े इज्जतदार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये समझिए कि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएगी। जय हिंद दोस्तों, अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है चाइना की मदद से। चाइना इसको अपनी टेक्नोलॉजी देगा और पाकिस्तान यहां पर पैसे लगाएगा। और सबसे खतरे की बात यह है कि इसकी जो लेंथ रहने वाली है, इसका जो टारगेट रहने वाला है, यह 10 से 15 हजार किलोमीटर, यानी कि यह अमेरिका तक मार कर सकती है। तो यहां पर अमेरिका कहता है कि यह हमारे लिए एक परमाणु थ्रेट हो सकता है। पाकिस्तान ICBM मिसाइल तैयार कर रहा है। अब जब ICBM देखा तो जाहिर है कि हमें देखना पड़ा कि ICBM क्या है। तो अगर आप लोगों को भी नहीं पता कि ICBM क्या है तो हम आपको अभी बता देते हैं। सर फिक्र की कोई बात ही नहीं, अभी दस्ती के दस्ती। अब देखिए, ICBM जो है वो ऐसे मिसाइल हैं जो कि कहा जाता है, यानी वैसे तो आप अगर इसके अंदर चलेंगे तो ये बड़ी ही दूर तक आपको वो कौड़ी ले जानी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये जी। ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और विद ए वेरी लॉन्ग रेंज डिजाइन टू ट्रेवल बिटवीन कॉन्टिनेंट्स और टिपिकली कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब आपको पता चल गया कि ICBM क्या है। ICBM ऐसे मिसाइल होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स तक क्रॉस कर सकते हैं। उनको कॉन्टिनेंट्स तक मार है उनकी, उनको वहां तक ले जाया जा सकता है और मारा जा सकता है। और साथ में ये कि ये टिपिकली जो कैरी करते हैं वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब इसके अंदर सबसे अहम बात क्या है, अब मैं आपको वो बताती हूँ कि क्रक्स क्या है। यानी वो ये है कि क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि अमेरिका का जर्नल है, तो उसके अंदर ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये अमेरिका के खिलाफ तैयार किए जा रहे हैं या ये अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है जी, अलेजेडली या इसको जो भी कह लें, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि ये जो हैं ये तो अमेरिका को इस बात की फिक्र है, ये वरी की जा रही है कि ये जो मिसाइल हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, ये अमेरिका तक भी मार किए जा सकते हैं। तो देखिए, जो मिसाइल इंडिया तक नहीं पहुंचती उथों कितने पहुंच जाने, मैंने ए दसो इथे कितने पहुंच जाने ने भाई। पहले भारत में तो जो है वो सही तरीके से आप दिखाते अपनी, यानी जो आप कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि देखिए आपको पता है कि इंडिया ने क्या कहा है कि बड़ी कोशिशें इन्होंने की हैं, कहीं पर भी सही तरह नहीं मार सके, सही नहीं गिरा सके। तो पाकिस्तान ये कह रहे हैं हमने बड़े सही कही किए, हमने तो ताक ताक के निशाने लगा लगा के ये किया। अब किसकी बात सही माने? अगर तो हम इंडिया की बात सही मान लें कि पाकिस्तान का तो कोई निशाना ही सही नहीं लगा इंडिया की तरफ, तो फिर हमें ये कहना चाहिए कि इसकी तो कोई फिक्र ही नहीं। फिक्र नॉट। अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल शिजाइल को तैयार हो रहे हैं तो फिर तो वो निशाना ही नहीं बांधना आता। जब निशाना ही बांधना नहीं आता तो फिर कैसे होगा? लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है हमने तो उड़ा दिए जी बेसिस, हमने तो ऐसी की तैसी कर दी है, तहस नहस कर दिया इंडिया के अंदर। अगर ये तो फिर तो फिक्र की बात होनी चाहिए, क्योंकि फिर फिक्र की बात ये कि फिर ये कहा जाएगा कि अच्छा जी, फिर तो ये जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वहां पे कर सकते हैं। तो ये जरा थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको देखने की जरूरत है। अच्छा जी, दूसरा फिर मैं आपको ये बताऊं कि अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। देखिए, वैसे तो मैंने आपको कहा कि जब पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हों कि जो जिनके पास मिसाइल की जरूरत ही नहीं पड़े, क्या ख्याल है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो मिसाइल है ना, अगर ये तैयार हो रहे हैं यानी ये जो भी है, तो इसके ऊपर भी जो अमेरिका है उसको भी ये पता होगा कि पीछे तैयार करने वाला कौन है या तैयार कौन करवा रहा है। ठीक है ना, आपको भी पता होगा, और वो है चाइना।
फर्दर एंड फर्दर पाकिस्तान का अगर एक ही दुश्मन है वो है भारत। जैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब हमारा एक ही दुश्मन है, और उसने ये चूरन सबको बेच रखा है कि हमारी तो सिर्फ प्रॉब्लम भारत से, बाकी तो दुनिया के साथ हमारा बड़ा सुकून का मामला है। दोस्तों, दैट इज फेक न्यूज। जैसे ट्रंप कहता है ना फेक न्यूज, वही मैं ट्रंप की नकल मार के कहता हूं फेक न्यूज। इशू ये है कि चाइना भी पाकिस्तान को उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा जैसे चाइना नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल कर रहा है। अब आप समझिए, पाकिस्तान के पास आईसीबीएम आ गया, पूरी यूरोप पाकिस्तान के जद में है, पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के जद में है, नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान के जद में है, राइट, अफ्रीका पाकिस्तान के जद में है। अब एक बात बताइए, जब पाकिस्तान एक इनहेरेंटली अनस्टेबल स्टेट है, जहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट घूमते फिरते हैं, जहां पे जिहादी घूमते फिरते हैं, अलकायदा का वहां पे बेस है, इस्लामिक स्टेट का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बेस है, ये सारे के सारे जितने, और मैं यहां पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद इनकी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उनकी सोसाइटी के एक इज्जतदार मेंबर हैं, तो मैं उनको उस लेवल पे नहीं देख रहा। अगर कोई पाकिस्तानी अपने नजर से देखेगा तो उसके लिए तो हाफिज सईद कोट अनकोट साहब हैं, उसके लिए मौलाना मसूद अजहर तो कोट अनकोट साहब हैं। तो ये बड़े इज्जतदार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये समझिए कि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है, पाकिस्तान को वो भारत के लिए तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर भारत को मारना है कहीं पे भी, किसी भी इलाके में, भगवान ना करे अगर पाकिस्तान अटैक करता है, तो शाहीन 2 शाहीन 3 इस्तेमाल करेगा। वो आईसीबीएम क्यों इस्तेमाल करेगा? फॉर व्हाट? आज की तारीख में पाकिस्तान एक दूसरा ट्रिगर होगा जो चाइना इस्तेमाल करेगा पूरी दुनिया को डराने के लिए, जैसे उसने नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल करा है। यह समझ लीजिए आप, जैसे नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल करता आया है कि नॉर्थ कोरिया की पूरी पॉलिटिक्स, पूरी डिप्लोमेसी, पूरी ट्रेड आज की तारीख में चाइना के हाथ में है। नॉर्थ कोरिया बिना चाइना के सांस नहीं ले पाता। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मुन्नी ट्रंप के साथ लंच करके आई थी, और अभी आते आते ये किस तरह का राग अलापना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया कि हम आईसीबीएम बना रहे हैं, और पाकिस्तान ने अभी तक एक सिलाई मशीन तक नहीं बनाई। वो क्या आईसीबीएम बनाएगा, लेकिन इसके पीछे चाइना है, चाइना पूरी मदद कर रहा है, चाइना अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, क्योंकि चाइना को एक बैटल ग्राउंड चाहिए, एक ऐसा टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए जो कि उसके हथियारों की टेस्टिंग कर सके। जिस तरह से आपने देखा HQ-9 या फिर चाइनीज ड्रोन्स या फिर चाइनीज हथियार, जो कुछ भी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी पोल खुली है, इसके बाद चाइना को लगता है कि इसको और भी हमने ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी देना चाहिए। लेकिन यहां पर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि यह अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है, यूरो के लिए खतरा हो सकता है, अफ्रीका के लिए खतरा हो सकता है, भारत के लिए तो इसके जो शाहीन वगैरह हैं ये काफी हैं, क्योंकि ये 3000-4000 किलोमीटर की रेंज के हैं। तो फिर इसको क्यों 15,000, 10,000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की तुली हुई है? दोस्तों, इसके पीछे चाइना है। चाइना जिस तरह से अपने प्रॉक्सीज तैयार कर रहा है, जैसे नॉर्थ कोरिया उसने तैयार किया हुआ है, उसी तरह से अब पाकिस्तान भी तैयार हो रहा है। जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उतना काम करता जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर का इतना खौफ है एयर स्ट्राइक का कि लश्कर के आतंकी बंद हॉल के अंदर ट्रेनिंग करते हुए दिखे हैं कि अगर एक एयर स्ट्राइक होती है उससे कैसे बचा जाता है, कैसे डक किया जाता है, कैसे जो एयर स्ट्राइक में घायल लोग हैं उनको आगे भेजा जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये सब पाकिस्तान में चल रहा है, और पाकिस्तान जैसी अनस्टेबल कंट्री के पास अगर आईसीबीएम होगा तो फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, या पूरी दुनिया के लिए थ्रेट हो सकता है।